नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पहले रोटी के लिए मार, फिर बिजली गुल हो जाने से मचा हाहाकार और अब नौकरियां जाने से मचा कोहराम। पाकिस्तान एक ऐसे भंवरजाल में फंस चुका है जहां से उसे बाहर निकालने के लिए किनारा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान की आवाम हर रोज नई मुसीबत का सामना कर रही है। हर रोज आवाम के लिए जिंदा रहने पर भी सवाल खड़े होने लग गए हैं। हर रोज महंगाई के ऐसे कीर्तिमान साबित हो रहे हैं जो कभी ना तो देखे गए होंगे और ना कभी सुनाई दिए गए होंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी बेरोजगारी और भूखमरी झेल रही है और उसके ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा जिसमें सांस लेना भी दुर्बर हो गया है। दुनिया भर के लोग इसी उम्मीद में है कि पाकिस्तान की आवाम की जो हालत हुई है वो और बदतर ना हो जाए, लेकिन वहीं पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा फोकस जल्द से जल्द चुनाव कराने और अपनी जेबें भरने पर लगा है। कंगाल पाकिस्तान में चारों ओर मचा हाहाकार। पाकिस्तान का खजाना खाली और बत्ती गुल। अब पाकिस्तान के 62 लाख लोगों के रोजगार पर संकट। इससे पहले ठप पड़ा कपड़ा कारोबार, एक झटके में 70 लाख लोग बेरोजगार। कंगाल पाकिस्तान में आटे का संकट थमा नहीं कि बिजली संकट पैदा हो गया। एक एक करके सभी सेक्टर्स पर कर्ज और कंगाली की मार साफ नजर आ रही है। जहां रेल किराए के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं दोबारा से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स और खिल्ली उड़ाने वालों की बाढ़ आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को कभी गंभीरता से नहीं लेता है। पाकिस्तान क्राइसिस के वीडियो दशकों से आते रहे हैं और आते रहेंगे। कभी आटा नहीं है तो घास खा ले। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। महंगाई की वजह से आम पाकिस्तानी की थाली से रोटी गायब होने लगी है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है और बीते दिन बिजली संकट के चलते पाकिस्तान के करीब 30 शहर अंधेरे में डूब गए। वहीं अब पाकिस्तानी आवाम के सामने रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। हजारों पाकिस्तानी हर रोज अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट द डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बंद होते व्यापार और फैक्ट्रियों में घटते प्रोडक्शन की वजह से 2023 में लगभग 62 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये आंकड़ा पाकिस्तान के कुल वर्कफोर्स का 8.5% है। ये ऐसे लोग होंगे जो काम करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होगा। भारी बेरोजगारी की आशंका की वजह से पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। ऐसे हालात में शहबाज शरीफ सरकार मिनी बजट को टाल नहीं सकती। कहा जा रहा है कि मिनी बजट के आने से पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी। मिनी बजट में शहबाज शरीफ की सरकार गैस और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। देखिए, पाकिस्तान की जो गुर्बत है, जो वहाँ की बदहाली है, जो वहाँ की तंगी है, जो उनके इकोनॉमिक हालात है, उसमें तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। अभी जो खबर आपने डॉन वाली बात कही कि वहाँ पर तकरीबन 62 लाख लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, 8.7% ऑफ द वर्क फोर्स का। मगर इसके पहले का एक रिपोर्ट उसको भी देखिए ना, 70 लाख लोग जो कॉटन इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री ही है जो कि उनको वहां पर कुछ पैसे मुहैया करवाता है। दूसरा है रेमिटेंस। रेमिटेंस तो लोग भेज नहीं रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का डिवैल्यूएशन है, पाकिस्तान रुपीस का, आज के दिन $1 का जो दाम है वो 231 पाकिस्तानी रुपये हो गए। पाकिस्तान एक ऐसे भंवरजाल में फंस चुका है जहां से उसे बाहर निकलने के लिए किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में महंगाई दर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार आयात के 1 महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं।
रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का संकट गहरा गया है। इसलिए सरकार IMF से किसी भी तरह कर्ज लेने के रास्ते तलाश रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार मिनी बजट को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर शहबाज शरीफ सरकार मिनी बजट लाती है तो देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरे ठप हो चुके हैं, डीजल नहीं है कि वो जनरेटर चलाएं और कॉटन को करें। तो जो भी उनके पास छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, कोई बड़ी तो इंडस्ट्रीज है नहीं, तो वो चीज इतनी ज्यादा गिर गई है और महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। वहां इन्फ्लेशन जो है पहली बार 25.4% ऑफ द GDP हो चुका है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं, तो ये तो अभी बहुत उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास इतना तक पैसा नहीं रहा है कि जो अपने वहां पर उन्होंने खोल रखे हैं दूसरे कंट्रीज में बड़े बड़े एम्बेसीज, उसको चलाने के लिए पैसे नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान में कपड़ा निर्यात में आई गिरावट के कारण करीब 70 लाख श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वहां का कपड़ा उद्योग पतन के कगार पर पहुंच गया है। जो मिलें बंद हुई, इनमें बनने वाली चादरों, तौलियों और दूसरे डेनिम कपड़ों को यूरोप और अमेरिका में निर्यात किया जाता है। दरअसल पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन शहबाज सरकार अपनी अकड़ में रह गई और उसने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। लिहाजा पाकिस्तान का कॉटन उद्योग बदहाल हो गया। पाकिस्तान दुनिया में कपड़ों के निर्यात के लिए मशहूर है। साल 2021 में उसने 19.3 अरब डॉलर का निर्यात किया था। यह पाकिस्तान के साल 2021 में हुए कुल निर्यात का आधा था। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई है। टेक्सटाइल उद्योग का संकट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और रिकॉर्ड महंगाई का सामना कर रहा है। पिछले साल आई बाढ़ से कपास की फसल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। कपास के नष्ट होने से कपड़ा कारोबार पर बुरा असर पड़ा। बाढ़ के बाद कपास की कमी से पाकिस्तान की छोटी कपड़ा मिलें बंद हो गई, जबकि पाकिस्तान के कुल निर्यात का आधा हिस्सा कपड़ा कारोबार कर रहा है। कपड़ा उद्योग में गिरावट का ये समय भी बहुत खतरनाक है। इस समय पाकिस्तान नकदी की तंगी, महंगाई और घटते मुद्रा भंडार के संकट से तो जूझ ही रहा है, साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कठोर नियमों का भी सामना करना पड़ रहा है। सरकारी प्रतिबंधों के कारण कपड़ा उद्योग कच्चा माल नहीं खरीद पा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मांग की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी ने क्या खूब कहा है कि लालची और मतलबी एक दोस्त से बेहतर है हजारों दुश्मन पाल लेना। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इस बात का जीता जागता प्रमाण है। एक तरफ पाकिस्तान में भूखमरी और कंगाली पर पूरी दुनिया चिंतित है, तो वहीं चीन की चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने गिरते निर्यात को लेकर है। पाकिस्तान इस मुश्किल दौर में भी न सिर्फ चीन पाकिस्तान से किनारा कर चुका है, बल्कि चीन की सरकारी एजेंसियां पाकिस्तान के हालातों पर उसका मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भीख मांगने और शर्मिंदगी की बात सार्वजनिक मंचों से कबूलनी पड़ रही है। कभी पड़ोसी होने की तो कभी इस्लामिक देश होने की दुहाई तक दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहा। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। क्या कभी आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को गिड़गिड़ाते हुए देखा है? कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हाल ही में अपनी UAE यात्रा के दौरान भी उन्होंने कर्ज मांगा था। शहबाज ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मांगा। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूँ। वहां पर UAE के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। तो आपने सुना कि शहबाज शरीफ पैसे के लिए
यूएई के सुल्तान के सामने कैसे घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान के आर्थिक हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि वो सस्ते स्मार्टफोन भी नहीं खरीद पा रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। बीते एक साल में पाकिस्तान में स्मार्टफोन का आयात 69% से कम हो गया है। मतलब पाकिस्तान के लोगों के पास सस्ते स्मार्टफोन खरीदने के पैसे भी नहीं रहे। ऐसे में वाजिब है कि लोग पुराने स्मार्टफोन चलाने को मजबूर हैं। साथ ही घर के पुराने स्मार्टफोन को ठीक कराकर काम चला रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा का कारण आप देखिए। दुर्दशा ये है कि उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जो हम बात करते हैं कि टोटल जो उनका डेट है, घरेलू जो उनको कहते हैं डेट है और बाहर की लोन है, वो आज के दिन में $272 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और वो चाइनीज, ये जो सस्ते मोबाइल थे ना, ये रिपोर्ट चाइना से आया है और बहुत सही है। ये चाइना का रिपोर्ट है, चाइना के पेपरों में निकला है कि पाकिस्तान में लोगों के सस्ते मोबाइल, वो जो चाइना के 1,000 रुपए, 500, 800 रुपए वाले छोटे जो हमारे यहां पर मिलते हैं ना, 1,000, 2,000 वाली, उससे भी कम सस्ते मोबाइल पाकिस्तान के पास थे। वो चलते नहीं। बता दें कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन नहीं बनाए जाते हैं। वो स्मार्टफोन के लिए पूरी तरह से चीन और बाकी देशों पर निर्भर है। मोबाइल फोन के साथ ही पाकिस्तान में मोबाइल सिग्नल भी ठप हो गए हैं। मतलब जिनके पास पुराने स्मार्टफोन मौजूद हैं, वो भी स्मार्टफोन पर कॉलिंग, मैसेजिंग और इंटरनेट नहीं चला पा रहे हैं। खाने के पैसे नहीं है। 150 रुपए यदि वहां पर गेहूं आटे के दाम है, 40-40 रुपए की एक उनको वो खाते हैं चपाती, वो मिलती है। तो आप ये बताइए वो क्या खाएगा। अभी वो 200 रुपए की तो 1 लीटर दूध है, बच्चे खा नहीं सकते। 8-8, 9, तो मोबाइल क्या करेगा। मोबाइल के पास बिजली है कि उसको चार्ज कराएगा, कहां चार्ज करेगा। वहां पर देखिए, बोल रहे थे 48 आवर्स, 3 दिन हो गया, अभी तक लाइट नहीं है और लाइट नहीं आएगी। अभी तो ये शुरू है। आप पाकिस्तान के देखिए, जनताओं के बारे में उनकी सच्चाई बोल रहे हैं। लिहाजा अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात ठीक नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में स्मार्टफोन खिलौने बनकर रह जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के कई इलाकों में 24 से 48 घंटों तक बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मोबाइल टावर नहीं चल पा रहे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी पीबीएस के आंकड़ों के मुताबिक बीते साल जुलाई से दिसंबर के दौरान पाकिस्तान में रिकॉर्ड $362.86 मिलियन के मोबाइल आयात किए गए थे, जो इसी दौरान वित्त वर्ष 2021-22 में पाकिस्तान में $1,090 मिलियन के मोबाइल फोन का आयात किया गया था। ऐसे में स्मार्टफोन आयात में 66.73% की गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ गया है और पाकिस्तान इस कर्ज को अदा करने की हालत में नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सहित दूसरे विदेशी बैंकों के आगे भीख के लिए कटोरा आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान इस समय 2 भागों में बंट गया है। एक तरफ मुट्ठी भर अरबपति नेता और आर्मी के जनरल है, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में मौजूद एक-एक निवाले के लिए तरसती पाकिस्तान की आवाम है। रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का संकट बहुत ज्यादा गहरा गया है। लेकिन पाकिस्तान के नेता और आर्मी का दिल अभी भी नहीं पसीजा। एक तरफ भुखमरी के ऐसे हालात हैं जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों में भीख मांग रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भारत में आतंक फैलाने के लिए दुनिया भर से मोटी सैलरी पर भाड़े के आतंकी टेक्नोक्राट हायर कर रही है। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के हालात सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। महंगाई ने जहां लोगों की थाली से रोटी गायब कर दी, तो पावर क्राइसिस ने पाकिस्तान के करीब 30 शहरों को अंधेरे के हवाले कर दिया। महंगाई की आंच में तप रहे पाकिस्तान के हाल हर बीतते दिन के साथ बेहाल नजर आ रहे हैं।
देश का खजाना खाली हो रहा है और कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कंगाल पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह के हालातों का सामना कर रहा है जैसे श्रीलंका में था। अरबपति नेताओं, खिलाड़ियों और कलाकारों वाले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में धंसती जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि जरूरी सामानों के आयात के भी लाले पड़ गए हैं। रोजमर्रा की चीजों के साथ ही पाकिस्तान में आटा, गैस, पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक का संकट गहरा गया है। देखिए, भारत के साथ मुकाबला करना एक बेईमानी है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे आज भारत विश्व के अंदर में इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उतरा है। 5वें नंबर, 6ठे नंबर पे थे हम। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो हमारे ऊपर राज करके गए 200 साल, उनको भी आगे लगाकर छलांग हमसे आगे निकल चुके हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ये एब्सोल्युटली सही है कि 10 सालों में हम चाइना को भी पीछे छोड़ जाएंगे। सोमवार को पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बिजली गुल होने से हाहाकार मच गया। वहीं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब प्रांत में भी बिजली ठप हो गई। हालांकि पाकिस्तान में ऊर्जा संकट का ये सिलसिला काफी पहले शुरू हो गया था। इस खतरे को देखते हुए शहबाज शरीफ सरकार ने कुछ एहतियाती कदम भी उठाए थे। इसके तहत शहरों के बाजारों को रात 8:30 बजे तक बंद करने, शॉपिंग मॉल और मैरिज हाउसेज को रात 10 बजे तक बंद करने के ऐलान जारी किए गए थे। यही नहीं, बिजली बचाने के उपायों के तहत सभी सरकारी विभागों की जरूरी बैठकों को दिन की रोशनी में करने का आदेश जारी कर दिया गया था। वहां के हुक्मरान, उनके बच्चे उन मुल्कों में लूट के पैसे ले जाते हैं। वही हुक्मरान जिनको चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते, वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, उनके बच्चे भी। तो चरम सीमाएं पे हैं। देखिए, पाकिस्तान से खबर ये आई है, कल $1.2 बिलियन के महंगे कार वो कराची से निकल करके वो इस्लामाबाद, कराची और दूसरे जगह चले गए। और बताइए, वहां गेहूं नहीं, डीजल नहीं, और आप कह रहे हैं बेरोजगारी। जो 1% है पाकिस्तान की जनता का, जो अपर है क्लास, जिसमें वहां के हुक्मरान शामिल हैं, जिसमें डिफेंस के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े जनरल हैं, फूड लॉर्ड्स हैं, उनके पास पूरे पैसे हैं। आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पावर सप्लाई मांग से करीब 7000 मेगावाट कम है। इस किल्लत को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक पंखों और बल्बों का प्रोडक्शन जुलाई 2023 तक बंद कर दिया है। सरकार का मानना है कि इन उपायों से लगभग $273 मिलियन या 62 अरब पाकिस्तानी रुपए ऊर्जा आयात की बचत करेगा। पाकिस्तान में रोटी के लिए मरने मारने की जंग छिड़ी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पास केवल 3 हफ्तों के लायक ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इस बीच गेहूं संकट ने देश में आटे का अकाल ला दिया है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार साल 2014 के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं महंगाई दर 25% के करीब है। गेहूं की किल्लत बयां करती बीते दिनों आई एक रिपोर्ट की माने तो इस्लामाबाद में रोजाना गेहूं की खपत 20 किलो के 38,000 बैग्स की है, लेकिन इस्लामाबाद के 40 आटा मिलों से 21,000 बैग्स की ही आपूर्ति हो रही है। आटे की कीमत 150 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हो गई है और लोग रोटी को तरस रहे हैं। रोटी के लिए मारामारी की तस्वीरें और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर देश के खस्ता हालत की साफ तस्वीर पेश कर रही है। लोग आटे से लदे ट्रकों का कई किलोमीटर पीछा कर रहे हैं, तो एक एक बोरी के लिए लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के चलते लड़खड़ाई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था कंगाली की कगार पर पहुंच गई है। पहले से ही कर्ज तले दबे शहबाज सरकार अब दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मांग रही है, लेकिन उसे लोन देने के लिए भी कोई तैयार नजर नहीं आ रहा है। कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान इसके बावजूद अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। भारत से सीधे टक्कर न ले पाने वाला पाकिस्तान अब छद्म तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के आतंकियों का सबसे बड़ा टूल ई-जिहाद बना हुआ है। बिजली, पानी और रोटी के लिए तरस रहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑनलाइन जिहाद की पूरी फैक्ट्री खोल रखी है। भले ही पाकिस्तान आतंकियों के सरगनाओं को जेल में डालने की बात करता हो, लेकिन वो दुनिया की आंखों में धूल झोंककर भारत के खिलाफ ऑनलाइन जिहाद करने में जुटा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि आतंकी संगठन जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और डी कंपनी के गुर्गे भारत में भोले भाले युवाओं को रेडिकलाइज कर रहे हैं
और इसके लिए बाकायदा उन्होंने मोटी सैलरी पर टेक्नोक्रेट हायर किए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा के साथ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी कश्मीर, असम, केरल, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर युवाओं को आतंक की राह में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की पोल खोलकर उसे एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमने आपको इस खास पेशकश में बताया कि पाकिस्तान कैसे अपनी इस आतंकी मानसिकता से ग्रस्त हो चुका है और अब भी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पाकिस्तान जिन दोस्तों पर यानी चीन जैसे दोस्तों पर नाज किया करता था वही अब पाकिस्तान के इन हालातों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। इस खास पेशकश में इतना ही। अब मुझको दीजिए इजाजत और आपसे कल फिर मुलाकात होगी।